ये साउंड चेक करें ज़रा। तो ये है हमारी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची आलू की सेव या आलू की नीमको बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और हम इसको बना रहे हैं आज एक हैक के साथ, यानी कोई भी मशीन नहीं है अगर आपके पास, तब भी आप इसको बनाएंगे और इतना शानदार रिज़ल्ट आएगा ना कि बस जो खाएगा वो बार बार खाने की फरमाइश करेगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सारे स्टेप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपकी सेव बिल्कुल ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार हो और 100% आपकी गारंटेड आपको रिजल्ट मिले। तो चलिए जनाब जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए देखिए मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। ये फुली बॉयल्ड आलू हैं। अब इनको कई लोग ग्रेट कर लेते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे, जिसमें हमने एक ब्लेंडर जग ले लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे साथ और इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, और देन हमने क्या करना है कि इसको मज़ीद रिफ़ाइन और फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए हम इसको एक छलनी लेके सुराखों बड़े सुराखों आप ले सकते हैं और स्पैचुला की मदद से हम इसको इस तरह छलनी में से भी गुजारेंगे। इससे क्या होगा कि ब्लेंडर में अगर थोड़े बहुत कोई बड़े पीसेस रह भी गए हैं तो मज़ीद इसका बिल्कुल ही हमें फ़ाइन सा पेस्ट हासिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप थोड़े थोड़े करके आलू ब्लेंडर में डालें, ताकि आपकी मशीन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़े और आपको ज़्यादा पानी डाल के मिक्सचर को पतला नहीं करना पड़े। तो हम देख सकते हैं आप कि मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा में आलू डाल के और ये इस तरह का मैंने ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कि बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं है और ना ही बहुत थिक है, बस इतना ही हमने इसको रेडी कर लिया है। तो चलिए जी, अब हम शामिल करेंगे इसमें कुछ मज़ेदार से मसाले, ताकि हमारी नीमको चटपटी सी बने। तो 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून रेगुलर नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर। ये इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ मैंने चुटकी अजवाइन डाली थी और मिर्चें डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और ये सब स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ले लेना है 1 कप बेसन और उसको छान लेंगे। तो आधा कप बेसन भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और देन हम जो बाकी का बेसन बचा है इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अच्छा सा हमें फाइन सा पेस्ट हासिल हो जाना चाहिए। तो आपने मिक्सिंग को खूब अच्छे तरीके से करना है। इस तरह एक अच्छा सा हमें मिक्सचर हासिल हो जाएगा। अब हमने लास्ट में इसमें एक और चीज़ डालनी है और वो है इसको मज़ीद मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए, ताकि रिज़ल्ट हमें एकदम फाइन सा मिले। तो हम इसमें आखिर में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो जो रेगुलर कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, वही डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल डाल के एक दफ़ा फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त था, ये फाइन सा पेस्ट रेडी हो चुका है। और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि इतना ही ये थिक होना चाहिए। इस तरह आपकी नीमको बिल्कुल फ्लॉप नहीं होगी, 100% क्रिस्पी और क्रंची आपकी नीमको रेडी होगी। तो चलिए जी, अब हमने क्या करना है कि अगर मशीन हमारे पास नहीं है तो उसका क्या सलूशन है कि आपने एक छोटी सी बोतल ले लेनी है और साथ आपने कोई पिन ले लेनी है। तो मैंने जो लिहाफ में डोरे डालने वाली पिन होती है वो वाली ली थी और इसको गर्म करके अब हमने ढक्कन में करेंगे सुराख। थोड़े थोड़े से वक्फे पे हम इसमें सुराख करते जाएंगे। अगर नीडल ठंडी हो जाएगी तो दोबारा से इसको गर्म करेंगे। और सुराख अपने बहुत ज़्यादा ना मोटे करने हैं और ना ही बहुत बारीक रखेंगे। तो अब मुझे इसके पहली दफ़ा में मैंने किए थे तो मुझे थोड़े से ये तंग लगे थे, तो फिर मैंने दोबारा से इसको गर्म करके तो हिला के सुराखों को थोड़ा सा बढ़ा लिया था, ताकि मिक्सचर आसानी के साथ निकल सके। तो बस इस तरीके से हमने ज़बरदस्त सा सुराख कर लेंगे सारे ढक्कन में और ये हमारा बग़ैर मशीन के एक रेडी हो जाएगा DIY, जिसको हम आसानी के साथ नीमको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि एक कोई सा भी शॉपिंग बैग ले लें या ऑयल का खाली होता है जो बैग, वो ले सकते हैं आप। इस तरह इसके कॉर्नर से काट के कौन सी हमने बना लेनी है। अब हमने बोतल में मिक्सचर को आसानी से कैसे फिल करेंगे, उसके लिए हम इस कोन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमने इसको किसी बर्तन में रख देना है और इसके ऊपर अब हम सारा मिक्सचर डालेंगे। तो ये देखें जी,
इस तरह सारा मैंने मिक्सचर इसमें डाल दिया है और अब हमने क्या करना है कि कोन का जो इसका टिप है उसको कट कर लेंगे और अब आपने इसको बोतल के अंदर आसानी के साथ सारा मिक्सचर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपने डीप रखना है, कोन के जो टिप है उसको बोतल के अंदर तक रखेंगे तो सारा मिक्सचर आसानी के साथ बोतल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जनाब बस अब आपने क्या करना है, इसको फ्राई कैसे करना है, तो ये बहुत ही आसानी के साथ झटपट सा फ्राई होना है। आपने क्या करना है कि तेल को गर्म कर लेना है, गर्म तेल में हम इसको डालेंगे, बोतल को आप प्रेस करेंगे तो अच्छी से इसकी सारी जो सवैयाँ हैं वो निकल के तेल में चली जाएंगी। और अब आपने क्या करना है कि इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने देना है, ज़रूरत पड़े तो आप इसको हिला सकते हैं। और बस आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये झटपट से आपके बैचेस निकलते जाएंगे और ढेरों ढेर आपकी निम्को तैयार होती रहेगी। तो बस आपने इस तरह जितनी आपके पैन में गुंजाइश हो उस हिसाब से आप इसको निकालते जाएंगे और बस सिर्फ मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और ये आपका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, बस आप इसको निकाल लें। अगर शुरू में आपको थोड़ा सा ये लगेगा निकालते वक्त कि अब ये सॉफ्ट हैं तो आपने क्या करना है कि एक सुराखों वाला बर्तन लेना है, कोई छलनी वगैरह, और आप चाहें तो उसमें कोई पेपर टॉवल या अखबार वगैरह लगा दें और उसमें आपने निकाल के निम्को को फ्राई कर करके निकालते जाना है और उसमें रखते जाना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सी निम्को रेडी होगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, सॉगी नहीं होगी और ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट आएगा। तो बस जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आपने इनको ऐसे ट्रिक्स फॉलो करना है, बहुत ही जानदार आपका रिज़ल्ट आएगा और ज़बरदस्त आपके निम्को रेडी हो जाएगी, होममेड। और इतना लाजवाब इसका टेस्ट आएगा ना कि बस फिर आपको बार बार इसको फरमाइश पे बनाना पड़ेगा। तो बस इस तरीके से आपने निकाल के रखते जाएंगे और ये इसी तरीके से मैंने इसको झटपट से बैचेस को निकालती रही थी और मेरी ढेर सारी निम्को फ्राई हो गई थी। तो अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से निकाल लिया था एक छलनी में, नीचे पहले मैंने जो टॉवल रखा, पेपर टॉवल रखा था उसको भी मैंने निकाल लिया और अब आप माशाल्लाह से चेक करें कितनी ये क्रिस्पी और क्रंची है। मैं आपको इसकी साउंड ऑलरेडी चेक भी करवाई थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी क्रंच और क्रिस्प है। तो आई होप आज को ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।